हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप से। देखिए, मार्शल आर्ट डंबे यह अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है और यह नाइजीरिया के हौसा लोगों की एक पारंपरिक युद्ध कला है जो मुख्य रूप से मुक्केबाजी पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, किरीबात डैश चावल का एक व्यंजन है? देखिए, किरीबात यह व्यंजन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका का। श्रीलंका का यह एक चावल व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, सेनवैट किससे संबंधित है? सेनवैट यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पाद कर से संबंधित है। रेजिडेक्स का संबंध किससे है? रेजिडेक्स का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जमीन की कीमतों से है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक मुख्यतः कितने भागों में बटे हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 भागों में। देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं। यह 3 हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? देखिए, भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषा पैनल पर कुल 15 भाषाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 भाषाएं हैं। हिंदी व इंग्लिश को छोड़कर कुल 15 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के। अगला क्वेश्चन है, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य से है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों यानी विलेज गेस्ट द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, खुल्लम नृत्य में। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, झुम्पा लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष यह है दक्षिण कोरिया में। सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून को मनाया जाता है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गणित में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। और अगर बात करें गौतम बुद्ध की महानिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जैसलमेर को। जैसलमेर को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है और जैसलमेर यह राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1829 में। देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राममोहन राय के प्रयास से लगाया गया था। और यह किसके द्वारा? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी जिसमें डैश से रियासतों के प्रतिनिधि थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 93 प्रतिनिधि थे।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 233। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 153 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2018 में। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? देखिए, पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मदुरै शहर को। और मदुरै यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? देखिए, गारो खासी पर्वत श्रेणी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य में है। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती डैश के रूप में जाना जाता है? देखिए, श्रीलंका में सबसे पुरानी खेती यह चेना के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चेना के नाम से। मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसमें निहित है? देखिए, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी यह निहित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक में। अगला क्वेश्चन है, रतवाई भारत की डैश जनजातियों से संबंधित एक नृत्य है? देखिए, रतवाई यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेवाती जनजाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए, लावड़ी यह संगीत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? देखिए, लाइफ ऑफ पाई के लेखक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यान माटेल। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। और यह पुरस्कार भारत के खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में से किसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा या महल प्रवेश द्वार बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला को बनाया था सी राजगोपालाचारी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। वर्ष 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? देखिए, कामाख्या मंदिर यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी असम राज्य में है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 3 बार। देखिए, असम में बिहू उत्सव यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तीनों उत्सव हैं बोहाग बिहू और माघ बिहू और काती बिहू। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पटोला के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है?
सही आंसर है ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पैंगोंग त्सो झील भारत और डैश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? सही आंसर है ऑप्शन डी चीन के साथ। अगला क्वेश्चन है डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए केरल राज्य को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए नाहरकटिया तेल क्षेत्र यह है। सही आंसर है ऑप्शन ए असम राज्य में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। देखिए अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। और अगर बात करें अनुच्छेद 52 में, तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा पद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए मंत्री परिषद यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति। वर्ष 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता में हुई थी। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष का। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है डैश के द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी गुलजारीलाल नंदा। देखिए गुलजारीलाल नंदा यह भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है सरकारी एजेंसी यानी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। देखिए मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। सही आंसर है ऑप्शन सी विनोबा भावे। विनोबा भावे यह मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और इनको वर्ष 1958 में यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम है। सही आंसर है ऑप्शन ए पुरसला वेंकट सिंधु। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? देखिए महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए CF एंड्रूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? देखिए इटली की मुद्रा है यूरो। सही आंसर है ऑप्शन डी यूरो है। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर किला यह है कर्नाटक राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी को मनाया जाता है। चंद्रगुप्त 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य वंश का शासक था। वर्ष 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध खान या चौहान शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था?
गदर पार्टी का गठन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1913 में। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? देखिए, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा यह विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। देखिए, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 60 में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 109 में। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? देखिए, नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम राज्य में। भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का पूरा नाम क्या है? देखिए, भारतीय राजनीतिक पार्टी सीपीआई का फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? देखिए, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप है। सही आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन बी पिरुथलागाला। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1982 में। देखिए, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? देखिए, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान झील है। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्कृष्ट वस्तु कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन बी मत्स्य पालन से है। भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1974 में। देखिए, भारत सरकार ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यह वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण के मरुस्थल में किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी ताम्र पाषाण। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं की खोज किसने की थी? भीमबेटका की गुफाएं की खोज की है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह हुई है 1957-58 में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में की गई थी। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज की है तो वी.एस. वाकड़कर ने, और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोक-बोरोक है? त्रिपुरा राज्य की भाषा। सही आंसर है ऑप्शन सी। पोंगल के त्योहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, पोंगल के त्योहार के दौरान लोग पूजा करते हैं सूर्य की। सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्य की। आल्हा गायन किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है? सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन बी शहनाई से। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च डैश को किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1954 में। अगला क्वेश्चन है,
मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? देखिए मयूरभंज छऊ नृत्य यह है उड़ीसा राज्य का। सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य का है। अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के रूप में जाना जाता है और यह एक भारतीय वादक है। सही आंसर है ऑप्शन सी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी पावो क्रिस्टेटस है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? देखिए जीवों में प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है डीएनए। सही आंसर है ऑप्शन सी डीएनए है। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? देखिए बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम है। सही आंसर है ऑप्शन ए फेलाइन। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? देखिए होमोसेपियंस शब्द दिया है। सही आंसर है ऑप्शन ए सी लिनियस ने। होमोसेपियंस यह आज के आधुनिक मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश यात्रा करता है डैश में? देखिए प्रकाश यात्रा यह करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं डैश कहलाते हैं? देखिए वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? देखिए आकाश का नीला रंग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। पेंसिल को पानी में डुबोने पर क्या होता है? देखिए पेंसिल को पानी में डुबोने पर होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्न में से कौन एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन यह जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? देखिए सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को कहा जाता है सौरमंडल। सही आंसर है ऑप्शन बी सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? देखिए वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था विट्ठल भाई पटेल। सही आंसर है ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? सही आंसर है ऑप्शन डी एम.एन. रॉय ने। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।